हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के सूर्यापेट में जलजले के झटके। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जिले के चिंतनापलम और मेलाचेरू मंडलों में आज सुबह तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए ये झटके महसूस किए गए, जिसके साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। कई अफराद इन झटकों के साथ ही घरों से बाहर निकल गए और बेशतर अफराद को अपने रिश्तेदारों की खैरियत बजरिए फोन मालूम करते हुए देखा गया। इन झटकों के नतीजे में किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मुकामी अफराद ने कहा कि आज सुबह 7:25 पर ये झटके चिंतनापलम और मेलाचेरू मंडलों के बेशतर मवाजियात में महसूस किए गए। इन अफराद ने निशानदही करते हुए कहा कि माजी में इन इलाकों में कई ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। हैदराबाद के कारवान में शोभा यात्रा के दौरान बंडी संजय की इश्तियालंगेजी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने छत्रपति शिवाजी की शोभा यात्रा के मौके पर इश्तियालंगेज तकरीर करते हुए कहा कि तेलंगाना में हिंदुओं को अपनी हिम्मत दिखाने का वक्त आ गया है। हैदराबाद के कारवान में शोभा यात्रा के दौरान खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वो भाग्यनगर के हिंदुओं से अपील करते हैं कि इस मरतबा के इंतखाबात में मजलिस को शिकस्त देने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि 12% मुस्लिम वोट रखने वाली मजलिस 7 सीटों पर कामयाबी हासिल करती है तो 80% हिंदुओं की जमात बीजेपी को कितने सीट मिलेंगे। बंडी संजय ने फिर एक मरतबा नई सेक्रेटेरिएट की इमारत पर तामीर करता गुंबदों को तोड़ देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तियार में आने के बाद उन गुंबदों को तोड़ देगी। वाईएस शर्मिला गिरफ्तार, पुलिस ने पदयात्रा की इजाजत कर दी है मनसूख। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला को बीआरएस के रुकन असेंबली शंकर नायक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर गिरफ्तार कर लिया गया। रुकन असेंबली के हामियों और बीआरएस के कारकुनों ने उनकी महबूबाबाद में जारी यात्रा को रोक दिया, जिससे वहां पर कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस शर्मिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। बीआरएस लीडरों ने शर्मिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद SC/ST इंसदाद मजालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने उनकी यात्रा की इजाजत भी मनसूख कर दी। पुलिस ने कहा कि शर्मिला को अमन और सलामती में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद कंटेनमेंट के बीआरएस रुकन असेंबली साइना चल बसे। रियासत तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली चल बसे सिकंदराबाद कंटेनमेंट MLA साइना का देहांत हो गया। उनकी उम्र 72 बरस की थी। वो कुछ अरसे से दिल और गुर्दे से मुताल्लिक आर्जे में मुब्तला थे और उन्हें जारिया महीने की 16 तारीख को हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में रखा था और उनका इलाज किया जा रहा था। उन्होंने खराबी सेहत की वजह से इतवार की दोपहर 1:50 पर आखिरी सांस ली। साइना की नाश को हॉस्पिटल से घर वालों ने अशोकनगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल किया। साइना 1994, 1999, साल 2004 और 2014 के इंतखाबात में TDP की जानिब से MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। साल 2009 में उन्हें कांग्रेस MLA शंकर राव ने शिकस्त दी थी। साल 2014 के बाद साइना BRS में शमूलियत इख्तियार की। चीफ मिनिस्टर KCR ने MLA साइना की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। साइना ने 5 बार MLA के तौर पर जीतकर एक कारनामा अंजाम दिया था। चीफ मिनिस्टर ने उनके अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। फलों की खरीदारी उरूज पर। शिवरात्रि के मौके पर दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाजारों में फलों की खरीदारी के लिए अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर के मुज़ाफ़ात में वाक़ बाटा संग्राम फ्रूट मार्केट किसानों, कमीशन एजेंटों और सारिफिन से भरी हुई थी। त्यौहार के मौके पर बड़े पैमाने पर फल फरोख्त हो रहे हैं, क्योंकि शिवरात्रि में कई अफराद और छोटे ताजिर खुसूसी पूजा के लिए फल खरीदते हैं। मेदक के खदीर खान की मौत के जिम्मेदार 4 पुलिस एहलकार हुए मुअत्तल। मेदक के खदीर खान की मौत के जिम्मेदार 4 पुलिस एहलकारों को खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया है। आज मेदक जिले की SP श्रीमती पी रोहिणी प्रियदर्शनी IPS ने एक बयान में कहा कि IG ने खदीर खान की मौत के वाक़े के सिलसिले में मेदक टाउन इंस्पेक्टर मधु, सब इंस्पेक्टर राजशेखर और 2 कांस्टेबल्स पवन और प्रशांत को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। वाज़ेह है कि खदीर खान को मेदक पुलिस ने चोरी के एक केस में 5 दिन पहले पुलिस स्टेशन में 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हुए बुरी तरह मारपीट की, जिससे उनके गुर्दे और दिगर आज़ा नाकारा हो गए और दौरान इलाज उनकी मौत हो गई थी। रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा में वक्फा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने शिवरात्रि के पेश नज़र 18 और 19 फरवरी को हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा को वक्फा दिया। 20 फरवरी से पदयात्रा का आगाज होगा। प्रदेश कांग्रेस तशरीरी कमेटी कन्वीनर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने रेवंत रेड्डी की पदयात्रा को कामयाब करार देते हुए कहा कि अवाम बिलखुसूस समाज के तमाम तबकात की पदयात्रा को तायद हासिल हो रही है, जिससे अंदाजा होता है कि रियासत में 2 महीने में इंतखाबात हों या मुकर्ररा वक्त पर कांग्रेस 90 से 100 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने मीडिया से कहा कि BRS और BJP एक सिक्के के 2 रुख हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया और कांग्रेस कारकुनों के जोश व खरोश में इजाफा हो गया, जिसके बाद हुक्मरान जमातें बौखलाहट का शिकार हैं। KCR के पोते का गीत हुआ वायरल। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के पोते और वजीर IT तारक रामाराव के बेटे हिमांशु का गाया हुआ एक अंग्रेजी गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिमांशु ने पहली मर्तबा यह गीत गाया है, जो मुतासिर कुन है। हिमांशु ने अपने गीत YouTube और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर किया। उनके इस गीत को उनके वालिद वजीर IT और सनत KT रामाराव ने ट्विटर पर शेयर किया।
मल्लू भट्टी विक्रमार्का का मार्च के पहले हफ्ते से पदयात्रा का आगाज। कांग्रेस में एक और पदयात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी की क़यादत में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है। कायदे मुकन्नना कांग्रेस मल्लू भट्टी विक्रमार्का इसी नाम से एक और पदयात्रा मार्च के पहले हफ्ते से मुनक्किद करने की तैयारियां कर रहे हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्का बासरा से अपनी पदयात्रा का आगाज करने और रियासत के 35 असेंबली हल्कों में पदयात्रा करने का रूट मैप तैयार कर लिया है। इस सिलसिले में मल्लू भट्टी विक्रमार्का साबिक रुकन असेंबली ए महेश्वर रेड्डी, साबिक रुकन कानून साज कौंसिल प्रेम सागर के अलावा दूसरे कायदीन ने एक इजलास तलब करते हुए पदयात्रा के रोड मैप को क़तियत दी है। ये पदयात्रा मुत्तहदा ज़िला आदिलाबाद के तमाम असेंबली हल्कों के साथ अजला, करीमनगर, निजामाबाद, वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर में जारी रहेगी और इसका अख्तितामी जलसे-ए-आम खम्मम में मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। नुमाइश के दौरान 1.9 करोड़ मुसाफिरीन ने मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल किया। शहर में नुमाइश के दौरान मेट्रो रेल को काफी फायदा पहुंचा है। ओहदेदारों ने बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते से 15 फरवरी तक नामपल्ली में मुनक्किद की गई नुमाइश के दौरान अवाम ने मेट्रो ट्रेनों का जबरदस्त इस्तेमाल किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मेट्रो ट्रेन को इसकी खिदमत के लिए एक तौसीफनामा भी पेश किया था। नुमाइश के दौरान मेट्रो ट्रेनों के औकात में तब्दीली लाते हुए उन्हें रात में 1 बजे तक चलाया गया था। ओहदेदारों के रिकॉर्ड के मुताबिक 1 जनवरी से 15 फरवरी तक इस रूट पर 1.9 करोड़ मुसाफिरीन ने मेट्रो ट्रेनों में सफर किया। इनमें से नामपल्ली में 46 दिन तक जारी नुमाइश का मुशाहिदा करने के लिए 11 लाख अफराद ने मेट्रो ट्रेन में सफर किया। हाईकोर्ट का आरएसएस की रैली के लिए पुलिस को हिदायत देने से इनकार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आरएसएस की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसमें आरएसएस ने 19 फरवरी को जिले निर्मल के भैंसा में मुनक्किद किए जाने वाले रूट मार्च की इजाजत देने की पुलिस को हिदायत देने की अपील की थी। इस रैली को इनेकाद करने की इजाजत देने से पुलिस ने इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ आरएसएस ने हाईकोर्ट में लंच पिटीशन दाखिल की थी, जिसका जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने जायजा लिया। हुकूमत के वकील एस रविंदर ने हाईकोर्ट को बताया कि आरएसएस की रैली को इजाजत न देने का पुलिस ने तहरीरी तौर पर कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने बताया कि भैंसा एक हुस्सास इलाका है। माजी में हाईकोर्ट ने बीजेपी को जलसे-ए-आम मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी थी। 19 फरवरी को मुसलमानों की जानिब से शब-ए मेराज रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इसी दिन आरएसएस की जानिब से रैली का एहतमाम करने से कशीदगी पैदा हो सकती है। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार से इस्तिफ्तार किया कि भैंसा में ही क्यों रैली मुनज़्ज़म करने पर गौर किया जा रहा है। क्या रैली का रास्ता तब्दील करने की कोई गुंजाइश है? सवाल किया, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने 20 फरवरी या किसी और तारीख को रैली मुनज़्ज़म करने की इजाजत देने की अपील की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने हुकूमत से इस्तिफ्तार किया क्या वो आरएसएस को रैली मुनज़्ज़म करने की इजाजत देगी या नहीं। इसकी वजाहत करें और इस केस की आइंदा समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी। 15 मार्च से स्कूल्स एक शिफ्ट में काम करेंगे। महकमा तालीम ने रियासत में शदीद गर्मी के पेश नज़र 15 मार्च से एक शिफ्ट में क्लासेस का इनेकाद करने का फैसला किया है। स्कूल्स के औकात सुबह 7:45 से दोपहर 12 बजे तक रहेंगे। तलबा को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए यह फैसला किया गया। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मुनक्किद किए जाएंगे और 25 अप्रैल से 11 जून तक गर्मियों की तातीलात रहेंगी। तेलंगाना में एक और हाउसिंग स्कीम का मंसूबा, गरीबों को इम्काना प्लॉट्स तकसीम करने हुकूमत की तवज्जो। रियासती हुकूमत गरीबों के लिए एक और स्कीम शुरू करने पर तवज्जो दे रही है। इस मरतबा यह मकानात की तामीर के लिए प्लॉट्स तकसीम करने की स्कीम होगी। यह स्कीम 2 BHK हाउसिंग स्कीम और ज़ाती प्लॉट पर मकान की तामीर के लिए 3 लाख रुपए माली मदद के अलावा होगी। ओहदेदारों के मुताबिक यह स्कीम नजरियाती मरहले में है और जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। ज़राए ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात को मलहूज रखते हुए हाल में मुनक्किदा काबीनी सब कमेटी के इजलासों में मकान की तामीर के लिए प्लॉट्स तकसीम करने की तजवीज़ रखी गई है और इस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज गांव से शहर की सतह तक प्लॉट्स की तकसीम के लिए दस्तयाब सरकारी अराजियात की निशानदही करना होगा। नीस एक और बड़ा मसला लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की तादाद के डेटा की तैयारी होगा, जिनके पास मुस्तकिल मकान है न प्लॉट। ताहम हुकूमत ने विलेज, मंडल और म्युनिसिपल सतह के अहदेदारों को उनके इलाकों में सरकारी अराजियात, असाइंड अराजियात, दिगर सरकारी महकमजात के अराजियात, वक्फ अराजियात वगैरह से मुताल्लिक रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत दी है। टैंक बंड पर आज से संडे फंडे प्रोग्राम दोबारा हुआ शुरू। हैदराबाद में टैंक बंड पर संडे फंडे प्रोग्राम आज 19 फरवरी को दोबारा शुरू किया गया। हाल ही में हुसैन सागर झील में मुल्क के सबसे बड़े मौसीकी फव्वारे लगाए गए हैं। 1 घंटे के वक्फे से इन फव्वारों को 15 मिनट के लिए चलाया जाएगा, जिसका आगाज शाम 7 बजे से हुआ, जो रात 10 बजे तक जारी रहेगा। संडे फंडे के दौरान इन फव्वारों को 6 मौसीकी की धुनों पर चलाया जाएगा। संडे फंडे प्रोग्राम 2 साल पहले शुरू किया गया था, ताकि हुसैन सागर यानी टैंक बंड पर तफरीह के लिए आने वालों को अपने अफराद खानदान के साथ पुरसुकून वक्त गुजारने का मौका फराहम किया जा सके। 19 फरवरी को संडे फंडे प्रोग्राम के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस की से हुसैन सागर के तरफ वकिनाफ में ट्रैफिक तहदीदात आयद कर दी गई हैं। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक ये पाबंदियां रहेंगी। हैदराबाद में अजीब व गरीब मौसम। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के वक्त गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फ़र्क देखा जा रहा है। BHL रामचंद्रपुरम में दिन में आज़म तरीन दर्जे हरारत 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो मामूल से काफ़ी कम है। इसी दौरान शहर के कई इलाकों में सर्दी की लहर में अचानक फिर इजाफा हो गया। महकमा मौसमियत ने कहा कि तेलंगाना में मौसम में बतदरीज तब्दीली होती जा रही है। शुमाली तेलंगाना में एक हफ्ते से रात का दर्जे
हरारत मामूल से कम है। आखिर माह तक सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। बाज़ इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ज्यादा है। हैदराबाद में 40 डिग्री है। आंध्र प्रदेश में खौफनाक हादसा, 5 हलाक, सब इंस्पेक्टर की बीवी और बेटी भी जाँ बहक। रियासत आंध्र प्रदेश के बापटला में कल रात पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। उंगुल से गुंडूर की सिम जाने वाली कार का टायर पंक्चर हो गया था और कार डिवाइडर पर चढ़कर सड़क की दूसरी सिम चली गई। इसी दौरान इस सड़क से गुजरने वाली तेज रफ्तार लारी ने कार को टक्कर दे दी। हादसा इस कदर भयानक था कि कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शनाख्त सब इंस्पेक्टर की बीवी वहीदा, उनकी बेटी आयशा, उनकी फैमिली फ्रेंड जयश्री, दिव्या, तेजा और ड्राइवर ब्रह्मचारी की हैसियत से की गई है। टॉलीवुड के नौजवान अदाकार नंदामोरी तारक रत्ना दौरान इलाज चल बसे। तेलुगु देशम की पदयात्रा में आया था हार्ट अटैक। टॉलीवुड के नौजवान अदाकार नंदामोरी तारक रत्ना का इंतकाल हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था और 3 हफ्ते तक बेंगलुरु के नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल में इलाज के बाद हफ्ते की रात इंतकाल कर गए। 27 जनवरी को तारक रत्ना ने तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की पदयात्रा में हिस्सा लिया। पदयात्रा में ही तारक रत्ना को दिल का दौरा पड़ा और वो लोकेश के साथ पदयात्रा पर जाते हुए गिर गए। उन्हें फौरी तौर पर कुप्पम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु के नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। गैर मुल्की डॉक्टरों ने वहां उनका इलाज किया, ताहम कोई नतीजा नहीं निकला। 23 दिन तक हॉस्पिटल में जेर इलाज तारक रत्ना ने कल आखिरी सांस ली। नंदामोरी के मद्दाहों और टीडीपी कारकुनों में तारक रत्ना की मौत से गम की लहर दौड़ गई। तारक रत्ना 22 फरवरी 1983 को हैदराबाद में पैदा हुए। तारक रत्ना के वालिद नंदामोरी मोहन कृष्णा थे। वज़ीर आज़म ने छत्रपति शिवाजी को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी को आज खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हिम्मत और गुड गवर्नेंस पुरजोर हमें मुतासिर करता है। काबिल ज़िक्र है कि शिवाजी जो 1630 में पैदा हुए थे, अपनी बहादुरी, फौजी ज़हानत और क़यादत के लिए जाने जाते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट किया, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनकी हिम्मत और गुड गवर्नेंस पुरजोर हमें मुतासिर करता है। मैं बीफ खाता हूं और बीजेपी में हूं, मेघालय बीजेपी चीफ का बयान। मेघालय इंतखाबात से पहले बीजेपी के रियासती सदर आर्नेस्ट बोरी ने कहा कि भगवा पार्टी ने बीफ खाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है और वो बीफ खाते हैं और इससे कोई मसला नहीं है। एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में मोरी ने कहा कि मरकज में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद से किसी चर्च पर हमला नहीं हुआ है और पार्टी बीफ खाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं करती। उन्होंने कहा, मैं बीफ खाता हूँ और बीजेपी में हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेघालय के लोग इस बार बीजेपी के साथ हैं। आप इसे 2 मार्च को देखेंगे। उन्होंने कहा कि मेघालय में हमने एनपीपी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया है, ना ही हमने 2018 में ऐसा किया है। हम अपने तौर पर लड़ रहे हैं और वो अपने तौर पर। उन्होंने एनपीपी पर हमला करते हुए कहा कि एनपीपी पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर करप्शन कर रही है, जबकि बीजेपी ने बदउनवानी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का मौक़िफ़ अपनाया है। साबिक सरपंच करीम भाई ने भतीजे की शादी में करेंसी नोटों की बारिश कर दी। गुजरात में एक साबिक सरपंच के भतीजे की शादी में दूल्हे के घर वालों ने नोटों की बारिश कर दी। मुकामी लोग हवा में उड़ने वाली करेंसी नोटों को हासिल करने के लिए कूद पड़े। यह वाक़या हाल ही में महिसा जिले के कड़ी ताल्लुक़े में पेश आया। ये वीडियो गुज़िश्ता 3 दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इमारत की छत और टेरिस पर मौजूद चंद अफराद 10 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के नोट हवा में फेंके। वीडियो में देखा जा सकता है कि नीचे मौजूद तमाम लोग इसे लेने के लिए उछल पड़े। अवाम एक दूसरे को धक्के देते हुए नोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि यह वाक़या साबिक सरपंच करीम भाई दाऊद भाई जाधू के भतीजे रज़ाक की शादी के दौरान पेश आया। बताया जाता है कि रज़ाक उनके खानदान में इकलौता लड़का है, इसीलिए उन्होंने ये हरकत की। बजरंग दल ने राजस्थान के वज़ीर आला का पुतला जलाया। भिवानी के लोहारू में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिलने का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। इतवार के रोज बजरंग दल ने शहर में गुस्सा मार्च निकाला और बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पर राजस्थान हुकूमत का पुतला जलाया। जली हुई लाशें मिलने के मामले में बजरंग दल के कारकुनों को मुलजिम बनाए जाने के खिलाफ इतवार को नेहरू पार्क में बड़ी तादाद में बजरंग दल कारकुनान जमा हुए थे। यहाँ हवन करने के बाद कारकुनान जगदेव सिंह चौक, सुभाष चौक, सदर बाजार, पोस्ट ऑफिस रोड पर मुजाहरा करते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक पहुंचे। यहाँ बजरंग दल के कारकुनों ने राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का पुतला जलाया। इस मौके पर मुजाहिरीन सुरिंदर पुनिया और डॉक्टर पंकज सेन ने कहा कि बजरंग दल के कारकुनों पर बगैर किसी जांच के कत्ल का इल्जाम लगाया जा रहा है। मामले की मुकम्मल तहकीकात होने तक किसी को मुलजिम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि भिवानी के लोहारू में एक जली हुई कार में 2 लाशें मिली हैं। राजस्थान पुलिस इन्हें जुनैद और नासिर कह रही है। दोनों गाय की स्मगलिंग में मुलव्विस बताए जाते हैं। इन दोनों के कत्ल का इल्जाम बजरंग दल के कारकुनों पर लगाया गया है। इंदौर समेत मध्य प्रदेश के कई अजला में महसूस किए गए जल्जले के झटके, शिद्दत 3.0। इतवार की दोपहर इंदौर समेत मध्य प्रदेश के मालवा नेमाड़ खित्ते के अजला में जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.0 रिकॉर्ड की गई है। इसकी तस्दीक महकमे मौसमियात ने की है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने भी एक ट्वीट के जरिए इसकी तस्दीक की है। सरकारी मालूमात के मुताबिक इसका मरकज इंदौर से 150 किलोमीटर दूर जिले धार में गुजरात और महाराष्ट्र की सरहद पर था। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार की दोपहर 12:54 पर धार, बड़वानी, अलीराजपुर में जल्जले के झटके महसूस किए
किए गए, जिनकी शिद्दत 3.0 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.0 नापी गई। जलजले की गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। इससे पहले इतवार की सुबह अरुणाचल में 3.8 रेक्टर स्केल का जलजला महसूस किया गया था। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। एनडीआरएफ का आखिरी दस्ता तुर्की से वापस आया। तुर्की में तबाहकुन जलजले के बाद हिंदुस्तान की तरफ से भेजी गई एनडीआरएफ की आखिरी राहत और बचाव टीम भी हिंदुस्तान वापस पहुंच गई है। जलजले के बाद हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। वजीर खारजा के तर्जुमान अर्दुम बागची ने इतवार को कहा कि इसके साथ ही तुर्की में एनडीआरएफ का ऑपरेशन दोस्त ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंचा। हिंदुस्तान ने तुर्की की मदद के लिए 151 जवानों और सूंघने वाले कुत्तों की टीमें भेजी थी। उन्होंने नूर्दगी और अंताकिया के 35 इलाकों में तलाश, बचाव और राहत का काम किया। एनडीआरएफ की कोशिशों से जलजले की वजह से मलबे में फंसी कई जानों को बचाया गया। शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क में इसराइल के मिसाइल हमले, 15 शहरी हुए जाँ बहक। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क पर मिसाइल हमले किए। इतवार की सुबह दिमिश्क के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल हमले किए गए, जिसकी वजह से 15 आम शहरी हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। शामी हुक्काम ने बताया कि इसराइली हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। मुकामी खबर रसा एजेंसियों ने बताया कि 12:30 बजे के करीब जोरदार आवाज़ें सुनी गई। वाज़ेह है कि इस इलाके में 2 हफ्ते पहले एक ज़बरदस्त जलजला आया था। कुदरत के कहर की वजह से बहुत से लोग लुक़मा अजल बन चुके हैं और आज इसराइली हमलों में कुछ और लोग भी मारे गए हैं। इसराइल हालिया दिनों में शाम पर मुसलसल हमले कर रहा है। हुक्काम ने बताया कि मिसाइल ईरानी अड्डों की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर गिरे और रिहायशी इलाकों पर भी गिरे, जिसके नतीजे में आम शहरी लुक़मा अजल बन गए। गुज़िश्ता साल अगस्त 2022 में इसराइली फौज ने शामी फौजी हथियारों के एक डिपो पर हमला किया था, जिसकी वजह से एक फौजी कैप्टन जाँ बहक हो गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।